हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम सेम टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं इतनी बात बोलूंगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मैं 3 सम कर रहा हूँ, बस आपको उतना ही करना है। 100% आपके एग्जाम के लिए आपको इतना ही करना है और ये पक्का आपके एग्जाम में 15 मार्क के लिए आएगा। 15 मार्क के लिए कंफर्म आएगा। जैसा मैं सम करा रहा हूँ वैसा ही आएगा। ओके बच्चे लोग, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आपके एग्जाम का एक सम है मई 2018। देखो, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वांट्स टू रेज एडिशनल फाइनेंस, मतलब उनको पैसा चाहिए। कितने का पैसा चाहिए? 20 lakhs फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक्सपांड करने के लिए बिजनेस उनको बच्चे लोग 20 लाख रुपया चाहिए। एकदम फोकस करना है। Okay, the company has rupees 4 lakh in the form of retained earnings available for investment purpose। मतलब पहले से कंपनी के पास खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? 4 लाख है। सबको समझना है। हमको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बच्चे लोग कितना चाहिए? 20 lakhs। आराम से, कोई घाई नहीं है। अब ठीक है, द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल। बच्चे लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्ट इक्विटी रेशियो, मतलब ये रेशियो फॉलो करना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब खुद का पैसा 75, डेप्ट मतलब बोरोड। डेप्ट मतलब बोरो कितना करना है? 25%, और खुद का कितना रखना है? 75%। प्लीज नोट करो, बहुत अच्छा सम है। डेप्ट इक्विटी रेशियो बच्चे लोग, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है? 25:75। मतलब डेप्ट मतलब बोरो कितना कर सकते हैं? 25, और खुद का कितना रख सकते हैं? 75। अब सुनो, पहले तो आराम से समझो। 20 लाख रुपया मुझे चाहिए, सबको समझा? रेशियो का फॉलो करना है, डेप्ट 25%, तो 20 लाख का बच्चे लोग 25% कितना होता है? 5 लाख। ये डेप्ट है। अगर 25% डेप्ट है मतलब बोरो कर सकते हैं इतना, तो 75% क्या होगा? इक्विटी। सर इक्विटी मतलब खुद का पैसा, तो 20 लाख का 75% बच्चे लोग कितना होगा? 15 लाख। सबको मेरी बातें समझती है आराम से? अब ये खुद का पैसा, पर मेरे पास बच्चे लोग पहले से खुद का पैसा कितना था? याद करो, क्वेश्चन में बोला रिटेन अर्निंग कितना था? 4 लाख। तो 15 लाख में से 4 लाख गया तो बचा कितना? 11 लाख। तो सबसे पहले तो ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैपिटल स्ट्रक्चर सुनो, फिर से बोल रहा हूं, हमको 20 लाख चाहिए, उसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना? ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। 25% डेप्ट है मतलब बोरोड फंड, और बाकी का 75% क्या है? इक्विटी। इक्विटी मतलब खुद का पैसा, पर उसमें भी हमारे पास 4 लाख पहले से है, तो इक्विटी कितना हुआ? 11 लाख। तो सबसे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट हमारे समझने के लिए। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर समझा? अभी देखो, मैं बोरो करने वाला हूं 5 लाख, खुद का रिटेन फॉर्म में कितना है? 4 लाख, और मुझे इक्विटी और पैसा, इक्विटी ओनर्स का पैसा कितना चाहिए? 11 लाख। केई बोलते हैं इसको, क्या बोले? केई। अब जब तक हमको इनका कॉस्ट नहीं पता रहेगा, याद है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। केडी कॉस्ट ऑफ डेप्ट, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, देखो मैंने बोला और आ गया। कॉस्ट ऑफ डेप्ट एट द रेट ऑफ 10% बिफोर टैक्स, मतलब 10% बिफोर टैक्स अप टू 2 लाख। मगर अगर आप 2 लाख तक बोरो करोगे बच्चे लोग, तो रेट कितना लगेगा? 10%, और 13% बियॉन्ड दैट। तो हमको कितना चाहिए था? याद करो, 5 लाख। तो 2 लाख तक इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% मतलब 20,000, और बाकी का 3 लाख, 5 लाख में से 2 लाख चला गया तो बच्चे लोग बचा कितना? 3 लाख। तो बाकी के 3 लाख पे कितना लगेगा? 13%। सबको मेरी बातें समझती है? इससे हमें क्या मिलेगा बच्चे लोग? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो ये बिफोर टैक्स है, तो नीचे टैक्स रेट दिया है बच्चे लोग। देखो टैक्स रेट कितना परसेंट है? 20%। ये तो पर्सनल टैक्स है, सॉरी। कंपनी का टैक्स रेट कितना है? 30%। सुनो, अब सबसे पहला काम, जब तक हमको कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इधर क्लियरली बोला है कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% अप टू 2 लाख एंड 13% अबाउ दैट। तो इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूं बच्चे लोग? कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमने किया वो सिंपल था, यहां थोड़ा ट्विस्ट है। 2% दिया है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या? याद करो, केडी इज इक्वल टू, केडी इज इक्वल टू व्हाट? याद है सबको?
इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, केडी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। बच्चे लोग यस और नो? अब सुनो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखो, अप टू 2 लाख कितना लगेगा, 10%, तो 2 लाख का 10% बच्चे लोग कितना हो गया, 20,000। उसके बाद कितना, 3 लाख से, 3 लाख कहां से आया बच्चे लोग, हमको टोटल कितना चाहिए, 5 लाख। देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना, 5 लाख, तो 2 लाख कितना परसेंट हुआ, 10%, 20,000, फिर 3 लाख पे 13%, तो टोटल सुनो, ये 5 लाख के लिए टोटल मैं इंटरेस्ट कितना देने वाला हूं, 59,000। समझो, ये 5 लाख के लिए मैं इंटरेस्ट कितना देने वाला हूं बच्चे लोग, 59,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 59,000, टैक्स रेट कितना 30%, तो आप कैलकुलेटर पे 59,000 इंटू 70% करोगे बच्चे लोग, तो आंसर आएगा 41,300 डिवाइड बाई 5 लाख। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चे लोग इस बार दो अमाउंट है मेरे पास। फॉर्मूला कब मैं यूज कर सकता डायरेक्ट, जब एक ही इंटरेस्ट का परसेंटेज है। अब इस समय बच्चे लोग दो अमाउंट है, सबको मेरी बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई 5 लाख। बी कॉन्फिडेंट, आराम से पेशेंस रखना, सम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाई 5 लाख, टोटल इंटरेस्ट 59,000, टैक्स रेट 30 है, तो 59,000 इंटू 70%, सर 70%, 1 माइनस 30%, तो बच्चे लोग 70%। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। ओके, तो अब बच्चे लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम, मुझे केडी मिल गया, केडी मिल गया तो कहीं ना कहीं मेरा काम हो गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिल गया, वेरी गुड। अब सुनो आगे क्या बोला है, ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, 12 रुपया, ये तो मेरे कुछ काम का नहीं है। चलो डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, याद करो केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या बच्चे लोग, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। तो इस समय हमको डिविडेंड डायरेक्ट नहीं दिया है, अर्निंग मतलब हम लोग 12 रुपया कमाते हैं, उसमें 50% डिविडेंड दे दिया, तो बच्चों लोग 12 का 50% कितना हुआ, 6, तो ये डिविडेंड D1 कितना है, 6 रुपीज। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है, 10%, तो जी ग्रोथ रेट दिया है, डिविडेंड डायरेक्ट नहीं दिया, सम टफ है, अच्छा सम है, तो ईपीएस 12 है, उसका 50% कितना हुआ, 6, तो D1 6, P0 करंट मार्केट प्राइस कितना है, 60। तो देखो मेरा फॉर्मूला बन गया, KE इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। बच्चे लोग समझता है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, इधर इधर सुनो, तो D1 कैसा है सर, जो EPS 12 था उसका 50% 6 हो गया, मार्केट प्राइस 60 दिया है, ग्रोथ रेट। अब आप कैलकुलेटर पे 6 डिवाइड बाई 60 करोगे बच्चे लोग, 6 डिवाइड बाई 60% दबाओगे तो आंसर कितना आएगा, 10%। याद रखना, क्योंकि ये परसेंट में आएगा, ये भी परसेंट है तो ये भी परसेंट में लेना है। 10 प्लस 10% कितना हो गया, 20%। मुझे कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिल गया, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया। बच्चे लोग सुनो, जब तक मुझे ये नहीं मिलता मैं सम स्टार्ट नहीं कर सकता। देखो केडी और केई, अब ये रिटेन अर्निंग, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, रिटेन अर्निंग कहीं ना कहीं इक्विटी होता है, तो याद रखना ये केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। जो हमारा इक्विटी है वही हमारा रिटेन अर्निंग है। बच्चे लोग मेरी बात याद रखना, जो हमारा इक्विटी है बच्चे लोग, जो हमारा इक्विटी है वही रिटेन अर्निंग है। पर इसमें एक पॉइंट एप्लीकेबल है, क्वेश्चन में देखने का, पर्सनल टैक्स रेट दिया है। अगर पर्सनल टैक्स रेट दिया है, क्योंकि ये हमारा जमा किया हुआ पैसा, रिटेन अर्निंग मतलब जमा किया हुआ पैसा, अगर पर्सनल टैक्स रेट दिया है तो केई इक्वल टू केआर नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में बच्चे लोग सॉरी, अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट दिया है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो केई इक्वल टू केआर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट नहीं दिया है तो जो इक्विटी का कॉस्ट है वही रिटेन अर्निंग का कॉस्ट है। बच्चे लोग तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो चेक करो, कंपनी का टैक्स रेट दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आगे देखो शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट दिया है 20%। तो अगर पर्सनल टैक्स रेट दिया है तो केई इक्वल टू केआर हो सकता नहीं है। सुनो बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सम, इधर सुनो, मैंने अच्छे से नोट करके बताया भी है, देखो सुनो, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR इक्वल टू KE इफ इन क्वेश्चन देयर इज नो पर्सनल टैक्स रेट।
बट सिंस इन द गिवन क्वेश्चन पर्सनल टैक्स रेट दिया है तो उसको माइनस कर दो। केई का परसेंट कितना है? 20% है, और पर्सनल टैक्स रेट कितना है? 20%। तो 20 माइनस 20%, आंसर कितना आ गया? 16%। मैंने फॉर्मूला डाला है पर लॉजिक है ना, पर्सनल टैक्स रेट कितना है? 20%। तो हमारा केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 20%। तो 20 का 20% कितना था? 4। तो 20 माइनस 4 करके आंसर कितना आ गया? 16%। होप सो बच्चे लोग आपको मेरी बातें समझती हो, यस और नो। 3 सम कराऊंगा ऐसा, 100% बोल रहा हूं उसी में से आएगा। इतना ही करके जाना आप अपने एग्जाम के लिए, एमकॉम सेम 2 बच्चे लोग, इतना ही करके जाना। होप सो आपने पहला चैप्टर देख लिया, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क पहला हो गया। आज मैं दूसरा खत्म कर दूंगा, फिर मैं एक और चैप्टर कर दूंगा। तो एटलीस्ट आप कंपलसरी क्वेश्चन अपॉइंट कर पाओ, मतलब क्वेश्चन कर पाओ। 3 प्रैक्टिकल सम आएंगे 45 मार्क्स के बच्चे लोग, 2 मेरा हो जाएगा आज, तीसरा मैं एक और कर दूंगा। डोंट वरी, आंख बंद करके इतना ही करके जाना, आपका पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो जाएगा। ये 2 तो हो गए, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क 15 मार्क, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ये दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोनों कंपलसरी आने वाले हैं 15-15 मार्क के लिए, छोड़ना मत। और जितना मैंने किया है उतना करके जाओ, मैं कॉस्टिंग की तरह बोल रहा हूं 100%। अब देखो भाई, मेरे पास केडी है, केई है, केआर है, तो किस किस का इंतजार है मुझे? मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, डेप्ट। इक्विटी कितना है? 11 लाख, रिटेन अर्निंग 4 लाख, डेप्ट कितना? 5 लाख, टोटल कितना है? 20 लाख। इतना पैसा मुझे चाहिए, 20 लाख बराबर। अब इक्विटी का केई कितना था? 20%, रिटेन अर्निंग 16%, डेप्ट कितना है? 8.26, दोनों इंटू करेंगे, 10 लाख का 20%, मतलब 11 लाख का 20%, 2 लाख 20,000 बच्चे लोग, 4 लाख का 16%, 64,000, 5 लाख का 8.23, 41। तो सुनो, ये 20 लाख लेने के लिए मुझे इतना देना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल इतना देना पड़ेगा। तो अभी हमको चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो उसको कैसे डिनोट करते? केओ। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगा? इतना मुझे देना पड़ेगा, इतना लेने के लिए। लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला मत लगाओ। तो 3,25,300 डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, तो केओ हमको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया बच्चे लोग 16.27%। आपके मई 18 में क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आपको समझा? सोर्स ये कैसे बनाया मैंने? सोर्स अमाउंट परसेंटेज कॉस्ट। सोर्स मतलब पैसा कहां से आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, उसका कॉस्ट मतलब परसेंटेज, और उसका कॉस्ट मतलब इतना लेने के लिए आपको इतना कॉस्ट देना पड़ेगा। बहुत अच्छा सम था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे लोग। चैप्टर 15 मार्क के लिए आता है, देखो आराम से। मेरे को 20 लाख चाहिए था, उसमें डेप्ट का रेशियो 25%, इक्विटी 75%, तो 25% हुआ 5 लाख और 75% हुआ 15 लाख। पर मेरे पास पहले से रिटेन अर्निंग कितना था? 4 लाख, तो इक्विटी कितना चाहिए? और 11 लाख। मेन इस चैप्टर में हमेशा क्या रहेगा? आपको केई केडी फाइंड करना पड़ेगा। तो इस समय कॉस्ट ऑफ डेप्ट इजी नहीं था, क्योंकि 2 अमाउंट थे, 5 लाख चाहिए था, तो उसने बोला 2 लाख तक लगेगा 10%, बाकी के 3 लाख पे लगेगा 13%। तो मुझे ऐसा बनाना पड़ा। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 59,000, और ये बिफोर टैक्स था, तो इसलिए 59,000 में से मैंने टैक्स क्या किया? माइनस। भाई 59,000 कितने अमाउंट के लिए? 5 लाख के लिए। तो फिर 41,300 डिवाइड बाई 5 लाख, केडी आ गया। वैसे मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसका भी फॉर्मूला है, उसमें भी डिफिकल्ट। नॉर्मल सम में D1 डायरेक्ट दिया, इस सम में D1 डायरेक्ट नहीं दिया। अर्निंग दिया 12, तो उसका 50% कितना हुआ? अर्निंग कमाया इतना, उसका 50% ऐसा हमको निकालना पड़ा केई। और एक और ट्विस्ट इस सम में क्या था? पर्सनल टैक्स रेट दिया था, तो केई इक्वल टू केआर हो सकता नहीं है। मैंने पूरा सम भी फिर से बता दिया। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो बच्चे लोग, यस और नो? पक्का होप्स आपका फायदा हो रहा हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच। होप्स आपको समझा, और 2 सम मैं आज ही डालूंगा, डोंट वरी। टोटल 3 सम आपको करना है।